सबका स्वागत है विनर्स एकेडमी गुना चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज सेकंड क्लास है, सेकंड डे परसेंटेज की दूसरी क्लास रहेगी। अपन आगे टाइपों को पढ़ाएंगे जी। देखिएगा बच्चों, टाइप अपन 3 कर चुके थे बच्चों, आज हम देखेंगे टाइप नंबर 4। आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बताया जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल तक परसेंटेज को अपन करेंगे जी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लोग देखिएगा बेटा जी। टाइप नंबर 4, 3 टाइप हम बेटा पहले वीडियो में देख चुके हैं, आप उसको देखिएगा। मैं आपको इस देखिएगा बेटा जी, प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 40% वृद्धि कर दी जाए। इस प्रकार नया भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, प्रारंभिक भिन्न कितनी होगी? तो देखिएगा बेटा जी, सुनिएगा बच्चों, आप समझते हैं क्या बच्चों भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न होता है बेटा मेरे अंश बटे हर। जैसे कि क्या बेटा जी, ध्यान से देखना चाहिए सर आप लोग, भिन्न होती है बच्चों आप लोगों की क्या, x/12। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर वैल्यू अपने आप में 100% रहती है। हर वैल्यू अपने आप में कितनी रहती है बच्चों? 100% रहती है। ठीक है जी। तो अब 20% की वृद्धि करेंगे अंश में, तो अंश कितने परसेंट हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ठीक है जी। और हर में 40% की वृद्धि, हर आएगा, 40% बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा बच्चों आपका। तो इस तरह से बेटा जो नई भिन्न बनेगी आपकी वो कितनी बनेगी? 2/3 बनेगी। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो x/y का मान होगा वही आपका आंसर होगा। देखिएगा, 0 से 0 काटे, 2 से काटिए जी, 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा। करेक्ट बेटा। देखो बच्चों, x/y सर 7 3 गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का गुणा जिस 2 होगा तो कितना होगा? 7 दूनी 14। और ये इसमें करेंगे तो बेटा कितना होगा? 6 तिया 18। अभी जी सर 200 और कट जाएंगे, कितना होगा? 2 7 14 और 2 नाम 18। तो इस तरह से आप लोगों की भिन्न का आंसर बन जाएगा 7/9। ऑप्शन नंबर बी राइट लगा दीजिए बेटा मेरे आप, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन है जी। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही बेटा मेरे इस सवाल को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिएगा बेटा, जैसे कि लोग करते हैं बेटा मेरे, देखिएगा कुछ नहीं करना, जो अंतिम भिन्न दे रखी है उसको आप लोग लिख दीजिएगा बस। करेक्ट बेटा मेरे, जो परिवर्तन उसने अंश में बोला है तो उसे हर में कर दीजिए, और जो हर में बोला है उसे अंश में कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आएगा। 0 से 0 सर, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे बेटा जी 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 और ये 3। तो देखो 7 बन जा 7 और 3 3 जा 9, तो आंसर हुई 7/9 बनेगा। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को पर्सनल सलाह है मेरी, आप पहले मेथड से सवालों को करेंगे तो आप ज्यादा लंबे सवालों को कर पाएंगे, मतलब अच्छे सवाल ज्यादा देर तक सॉल्व हो पाएंगे आप लोगों को। देखिएगा बच्चा, जैसे कि बेटा मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको इसी टाइप के क्वेश्चनों में, किसी भिन्न के अंश में 300% वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 200% वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न 2/5 प्राप्त होती है, प्रारंभिक भिन्न कितनी है? तो देखो बच्चों, प्रारंभिक भिन्न तो बच्चा क्या है आपकी? x/y है। अब भिन्न के अंश को कितना बढ़ा रहा है? 300% बढ़ा रहा है। तो 300% बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा मेरे? 300% बढ़ाएगा, 100 तो पहले से ही है तो बच्चों 400 हो जाएगा। और हर को 200% बढ़ा रहा है, 200% बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 300%, जिससे हमें जो भिन्न मिल रही है जी बच्चों वो 2/5 मिल रही है। समझ गया बच्चों आप लोग? कितनी मिल रही है बच्चा? 2/5 मिल रही है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो काट दी, क्लियर है ब्रो? देखिएगा बेटा, अभी बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, x/y का जो मान आएगा 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20। अभी ये 200 और कट जाएगा, ये होगा 3 2 3 6 और 2 से काटेंगे नीचे 10, तो आंसर आएगा कितना? 3 बटे कितना आएगा बच्चों आप लोगों का? 3/10। क्लियर है बच्चा? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सर अपन लोग, इसी टाइप के क्वेश्चनों में और आगे बढ़ते हैं इसी हम लोग। देखिएगा बेटा, ध्यान समझिए जी बच्चों, आप लोग क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 8% कमी।
क्या बोलता है, देखिएगा बेटा, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि, अंश बटे हर तो वही रहेगा बेटा, x बटे वाई, लेकिन अंश में 15% वृद्धि बेटा 115 हो जाएगा, हर में 8% कमी तो सर कितना हो जाएगा, वो 92%। तो इससे बेटा हमें जो भिन्न मिल रही है वो मिल रही है 15/16। क्लियर है दोस्तों? ठीक है जी बेटा, काटते हैं बेटा, किससे काटते हैं बेटा, 23 से कट जाएगा बच्चों, 23 पंजे और 23 चौके 92, 23 पंजे 115 होता है और 23 चौके 92 होता है। क्लियर है ब्रो? देखिएगा बेटा, अभी अभी देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बटे वाई बराबर 15/16 आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का गुणा 15 में होगा और 5 का गुणा किस में होगा जी, 16 में, और 5 का गुणा किस में होगा बच्चों, 16 में। करेक्ट है, तो काट दीजिए, देखो कट जाएगा 5 से, 5 तिया 15, 4 से 16, तुम्हारा फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया आपका, 3/4। क्लियर है बच्चों आप लोग? इस तरह से आपका आंसर आया बच्चे 3/4। तो ये बेटा जी आप लोग धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को आप बढ़ाएंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए बेटा मेरे टाइप नंबर 5 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन लोग। देखिएगा सर क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, सपना अपने वेतन को, सपना अपने वेतन को टीवी तथा मोबाइल पर, बेटा सपना क्या करती है बच्चों, अपने वेतन को टीवी और मोबाइल पर खर्च करती है। किस अनुपात में खर्च करती है, 12:8 के अनुपात में खर्च करती है। यदि यदि टीवी तथा मोबाइल पर वह खर्च 50% और 40% कम कर देती है, टीवी तथा मोबाइल, पहले जो खर्चा हो रहा था सपना का, सपना ने क्या किया, टीवी और मोबाइल पर खर्चों को कितना कम कर दिया, 50% और 40% कम कर दिया, तो खर्च में तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, तो क्या बोला सर, उसके खर्च में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो देखिएगा बेटा मेरे, सपना जो है बेटा कैसे पैसा खर्च करती है, सर सपना करती है टीवी और मोबाइल पर। करेक्ट है जी बेटा मेरे, तो किस रेशियो में करती है बेटा मेरे, किस सर करती है 12:8 के अनुपात में। करेक्ट है बेटा जी, टीवी और मोबाइल पर किस अनुपात में खर्च करती है, 12:8 के अनुपात में। ध्यान समझना बच्चों, अगर आप चाहो तो बच्चों इनको काट के छोटा कर सकते हो, नहीं भी काटना तो चलेगा। बेटा मैं आपको और भी मेथड बता सकता हूं, बताने में थोड़े बड़े हैं तो आप छोटे छोटे मेथड देखिएगा, टाइम की बचत होगी आप लोगों की। अपने खर्च को क्या करती है बेटा मेरे, टीवी पर जो खर्च करती थी बंदी, उसको उसने कितना कर दिया, 50% कम कर दिया, और मोबाइल पर जो खर्च करती थी उसको उसने कितना कम कर दिया, 40%। बस सर कुछ करना नहीं है, इधर देखिएगा बेटा, बेटा इसका इसमें करेंगे गुणा, तो 12 पंजे 60, जीरो लगाएंगे तो 600 हो जाएगा। ये कितना होगा सर, 8 चौके 32, 320। तो बेटा इधर भी माइनस इधर भी माइनस, टोटल कितना हो गया, 920, और इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है बच्चों आपका 20। मतलब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब प्लस माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा साहब, ठीक है, और ये भी जुड़ के 20 हो जाएंगे। बस बेटा इसको इससे काट दीजिए आप लोग, 2 से काटेंगे तो आंसर बनेगा 46%। मतलब बेटा मेरे उसकी ओवरऑल में जो खर्च, ओवरऑल खर्च में कमी होगी वो कितनी होगी बच्चों, आपकी 46% होगी। सही है बच्चों? तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है जी। जैसे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों अपन लोग। देखिएगा बेटा जी, यदि यदि चावल दाल और चीनी पर कोई परिवार, क्या बोलता बेटा सवाल, चावल 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 दाल और चीनी, 3 चीजें हैं बच्चों, इन पर कोई परिवार किस रेशियो में पैसा खर्च करता है, 8, 7, 8 और 5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि चावल दाल और चीनी के मूल्य में 20%, 30% और 50% वृद्धि होती है, कितनी होती है बेटा, वो देखो जी बच्चों, 20% वृद्धि, 30% वृद्धि और 50% वृद्धि होती है। सर अभी आपने यहाँ माइनस लगाया था और अभी आप प्लस लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा इधर सुनिए आप लोग, क्योंकि पिछले सवाल में क्या हो रहा था बच्चों, कमी हो रही थी, इसलिए क्या करा मैंने, यहां पर बेटा माइनस लगाया, तो इस बार वृद्धि हो रही है तो यहां पर क्या लगाएंगे बच्चों मेरे, अपन यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। करेक्ट है बच्चा? देखिएगा बेटा इसका इसमें गुणा करिए आप लोग, तो 7 दूनी 14, ठीक है जी बेटा मेरे,
और ये कितना होगा 8 तिया 24 और ये कितना होगा बेटा मेरे 250। क्लियर है बच्चों, इन सबको जोड़ दीजिए सर, ये कितना हो रहा है बेटा मेरे 500 630, टोटल कितना हो रहा है बच्चों आपका 630। समझ गया जी बच्चों। और इधर टोटल कितना हो रहा है बेटा मेरे 8 और 5 13 और ये कितना हो रहा है बच्चे 20 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है ब्रदर मेरे, टोटल हो रहा है जी 20। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 20 20 ही हो रहा है बेटा, 8 5 13 और 7 बिल्कुल सही है, 20 हो रहा है। तो 0 से 0, 2 से भाग लगाओ बच्चों आप लोग, 2 3 6, 2 1 कम 2 1 बच गए, 2 5 10। तो बेटा मेरे उसका जो ओवरऑल खर्चे में वृद्धि होगी, तो खर्च में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो वो कितना आएगा जी आप लोगों का 31.5%। कितना आएगा बच्चे मेरे 31.5%। उम्मीद है जी बच्चों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सर अपन लोग, देखिएगा बेटा जी। जैसे प्रश्न कहता है सपना सपना अपने वेतन को चावल तेल और मछली पर, चावल तेल और मछली पर, सुनिएगा बच्चों आप लोग, देखिएगा कैसे है, ध्यान से समझिएगा सर आप लोग। सपना अपने वेतन को चावल तेल और मछली पर, तीनों चीज लिख लीजिएगा आप लोग, चावल तेल और मछली पर कैसे कैसे खर्च करती है साहब, 5:3:2 के अनुपात में खर्च करती है। यदि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, बेटा चावल के मूल्य में क्या हो रही है 50% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस लगाएंगे आप लोग। तेल और मछली के मूल्य में 40% तो 30% की कमी हो रही है, तो 40% और 30% की बेटा कमी हो रही है, तो माइनस लगाएंगे आप लोग। सर देखिएगा ऐसे बेटा बेटा जी इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 250, वो भी काय का प्लस का, और 4 तिया 12 मतलब 120 और ये कितना आएगा माइनस के 60। करेक्ट बेटा मेरे, तो देखिएगा बेटा जी ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके 180। ध्यान समझ ना बच्चों, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 180, और बेटा 180 माइनस का है, 250 प्लस का है, बोल रहा हूं ध्यान समझना। 180 माइनस का है और 250 प्लस का है, बेटा इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इनको घटाओगे आप तो आप कितना आएगा 70%, और यहाँ टोटल कितना हो रहा है तीनों का टोटल बेटा मेरे सर 10 हो रहा है। काटेंगे जी बेटा तो आंसर बनेगा साहब आप लोगों का कितना 7%, मतलब उसके खर्च में टोटल कितनी वृद्धि आ जाएगी बच्चों आप लोगों की 7%। समझे जी ब्रो आप लोग। तो इस तरह से बेटा आप लोग सवालों को आगे बढ़ाएंगे तो आपका काम इजी वे में चलता चला जाएगा। जैसे कि और क्वेश्चन देखिएगा आप थोड़ा सा इसी टाइप के क्वेश्चनों में, जैसे समझिएगा ब्रो आप लोग, बहुत अच्छा टाइप है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा टाइप है, आप लोगों को मजा आएगा इस टाइप को करने में। देखिएगा बच्चों, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां का अनुपात, मतलब बेटा मेरे बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं, लड़के और लड़कियां, उन जिनका रेशियो दिया है बेटा मेरे 3:2 दिया है। कितना दिया है बच्चों 3:2। यदि ध्यान से समझना है ब्रो, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले, क्या है छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, अगर बेटा सुनो एक ध्यान से समझिएगा ब्रदर, अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो क्या पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, छात्रवृत्ति ना लेने वाले। तो देखो बेटा मेरे, अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो ना लेने वाले कितने होंगे 80 होंगे। कितने होंगे बेटा मेरे 80 होंगे। समझ गया बेटा मेरे। और 70% जो है लड़कियां छात्रवृत्ति ना लेने वाले होंगे। समझ गए जी बच्चों आप लोग। तो क्लियर हो गई बात बेटा मेरे। तो इस तरह से ध्यान से देखिएगा बेटा जी, देखिएगा बेटा मेरे, इसका बेटा इसमें गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 और इसका इसमें करेंगे 7 दूनी 14। बच्चों इनको जोड़ दीजिए बेटा मेरे, ये कितना हो गया आपका 380 और इधर पे कितना आएगा आपका 5। तो काटेंगे सर आप लोग, 5 7 35, बेटा बचा कितना जी आप लोगों का बच्चों मेरे 5 7 35, बचेगा कितना बेटा जी आप लोगों का 3 बच गया बेटा मेरे। तो कितना होगा बेटा मेरे
पांच छक्के 30, तो मतलब बेटा मेरे छात्रवृत्ति ना लेने वाले बंदे कितने हो जाएंगे आप लोगों के? 76%। कितने हो जाएंगे बेटा मेरे छात्रवृत्ति ना लेने वाले लोग? कितने हो जाएंगे आप लोगों के? 76%। तो उम्मीद है जी बेटा मेरे आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है बेटा मेरे? तो ध्यान से देखिएगा बेटा मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का? बेटा ध्यान से समझिएगा बच्चे आप लोग। प्रश्न है जी बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा लोग। देखिएगा बेटा, एक व्यक्ति की मासिक आय, ध्यान से समझना बच्चे आप लोग। बेटा प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 था। बेटा क्या बोल रहा है प्रश्न? एक व्यक्ति की जो आय है ना, आय, और व्यय, क्यों बेटा? व्यय मतलब खर्च होता है। अगर एक बंदा जो है 13,500 कमाता है और 9,000 खर्च करता है तो उसकी उसकी बचत कितनी होगी? बोलो साहब। तो सर यार 4500 रुपए की बचत होगी कि नहीं होगी बेटा मेरे? एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी, उसका मासिक व्यय 9,000 था। अगले 9,000 था। देखो बेटा मेरे, अगर आय 9,500 थी और व्यय 9,000, आय सॉरी बेटा मेरे, आय 13,500 थी और व्यय 9,000 था, तो खर्चा 4500 रुपए का होगा। ये पक्का है जी बेटा मेरे। अब देखिएगा बेटा मेरे नेक्स्ट वर्ष में कुछ हो रहा है बेटा मेरे, वो अपन अभी पढ़ेंगे। बेटा देखो, छोटा करना है बड़ा करना है बेटा मेरे, उसका बहुत लंबा मेथड भी होता है। तो इसको छोटे छोटे काट दीजिए बेटा, मतलब रेशियो बनाइए। 4500 एकम 4500, 4500 दूनी 9,000, ये कितने हो जाएंगे? 3 बार कट जाएंगे। तो बेटा रेशियो में बदल गया जी, कितना हो गया आपका इधर? बेटा ये पता है बच्चों, आय क्या होती है बेटा मेरे? आय होती है खर्चा प्लस बचत ही तो आय होती है। मतलब एक आदमी क्या करेगा यार? खर्चा करेगा और बचत करेगा, वही उसकी इनकम होती है बच्चों। मतलब इस बंदे की इनकम कितनी होगी? व्यय और बचत। करेक्ट है बेटा मेरे? तो ठीक है जी बेटा। अगले वर्ष उसकी आय में 14% वृद्धि हो गई। अगले वर्ष बच्चों उसकी आय में कितनी वृद्धि हो गई? 14%। और उसके व्यय में 7% वृद्धि। बेटा वृद्धि हो रही है तो आप क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। और पूछता है बेटा उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो बेटा क्या लगा दोगे आप लोग यहाँ पर? मान लीजिए उसकी बचत में x% वृद्धि हुई। करेक्ट है जी बच्चों? तो देखो बेटा 14 किया 42%, 7 दूनी 14%, तो ये कितना होगा आपका? x। तो बेटा जी देखो यहाँ बराबर लगेगा, यहाँ प्लस। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम जो होती है वो व्यय और बचत के बराबर होती है साहब। ये इधर आएगा तो बेटा मेरे x बराबर कितना आएगा जी? 42 माइनस 14, तो बेटा आपका आंसर बन जाएगा बच्चों 28%। क्लियर है बच्चों मेरे? तो क्या बन जाएगा ब्रदर आप लोगों का? 28%। ओके बाबू, तो इस चीज पर आप फोकस करिएगा बेटा, हो ध्यान से देखिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा मेरे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अपन लोग। देखिएगा बेटा जी, प्रश्न है जी बच्चों हमारा, अरविंद। बेटा फास्ट चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग स्लो करके देख सकते हैं या फिर रिवाइज पीछे करके देख सकते हैं चैप्टर को, क्योंकि अगर मैं स्लो चलूंगा तो बेटा क्वेश्चन कम हो पाएंगे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। बच्चों ध्यान से देखना रे बच्चों आप लोग, अरविंद क्या करता है बेटा मेरे? 75% खर्च करता है। ध्यान समझना बेटा, अरविंद ने अपनी जो भी इनकम थी उसका 75% खर्च कर दिया। मतलब बेटा फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो 3/4 होगा। बेटा ये सर कैसे आया? बेटा मैं इसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को तरीके से देखेंगे। अगर शुरू से आखिरी तक पूरी वीडियो आपने देखी तो भिन्न को बेटा प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। ठीक है बच्चों? फिर भी मैं यहाँ आपको बताता हूँ बेटा मेरे, 75% लगाया नीचे 100 आएगा, 25 या 75, 25 चौके 100, तो इस तरह से बेटा 3/4 हो जाएगा। ओके बाबू? तो देखिएगा ब्रो आप लोग, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। बेटा एक मिनट सुनो, अरविंद की टोटल, बेटा हमेशा याद रखना गणित में टोटल वैल्यू नीचे दी जाती है। टोटल वैल्यू कहां दी जाती है ब्रदर मेरे? नीचे दी जाती है। देखो बेटा अरविंद की जो आय होगी दोस्त वो कितनी होगी? 4। उसमें से खर्च कितना करता है अरविंद बंदे? बेटा मेरे के 3 खर्च करता है। तो अरविंद की बचत कितनी होगी सर? के सर बचत 1। अरे यार बेटा जी मेरे बच्चे
आय 4 थी, 4 रुपए में से कोई बंदा अगर 3 रुपए खर्च कर देता है तो उसके पास कितने बचेंगे सर? कि सर उसके पास 1 रुपया बचेगा। अब आगे पढ़िएगा बेटा मेरे, देखिएगा बेटा, उस शेष बचाता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, देखो बेटा मेरे, उसकी आय में क्या हो गया जी, 20% वृद्धि हो गई, हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% बढ़ोतरी कर देता है। बेटा 10 खर्च को कितना बढ़ा देता है? 10%। तो बताइए साहब उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? तो मान लीजिए उसकी बचत x बढ़ेगी। ठीक है जी बच्चों, देखो बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे जी, कितना होगा जी आपका 80 बराबर 30 प्लस x। तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा, इसमें से इसको घटाएंगे बेटा, ये कितना आएगा आपका 50। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब हमारी 50। तो इस तरह से ब्रो आप लोग क्या है बेटा सवालों पर ध्यान दे रहे हो, इनको धीरे धीरे अपन लोग और इसी टाइप के सवालों में और इसी क्रम में आगे बढ़ते चलते हैं बच्चों। आप सवालों को तरीके से देखिएगा बच्चा। जैसे कि देखिएगा बेटा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूं मैं, रतन का व्यय और उसकी बचत 5:1 है। ध्यान से देखना यार ब्रो यार, रतन जो है उसका व्यय और उसकी बचत का जो रेशियो दिया है 5:। बेटा जी मैं तुमसे पूछता हूं यार, क्या है बच्चों कि अगर बाबू मेरे मुझे इतना बता दे कि व्यय जो है 5 है और बचत 1 है, तो रतन की आय कितनी होगी भाई? कि सर रतन की आय सर के 6 होगी यार, होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल सर रतन की आय 6 होगी। क्यों? क्योंकि इनकम क्या होती है साहब? व्यय और बचत। तो देखिएगा नेक्स्ट ईयर क्या होता है बच्चों, कहता है जी यदि उसका वेतन 25% बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चे? वेतन जो है 25% बढ़ता है और उसकी बचत 15%। तो बताओ व्यय में कितनी वृद्धि हुई? बेटा बचत तो कितनी बढ़ गई? 15%। तो मान लीजिए व्यय में कितना बढ़ गया होगा? x बढ़ गया होगा बस साहब। 25 छक्के 150 बराबर ये कितना होगा आपका 5 है, तो ये कितना होगा प्लस के 15। बेटा जी इसको इधर ले आइए मेरे दोस्त 150 में से अगर आपने 15 घटाया तो कितना आएगा जी? तो सर 5x की वैल्यू आएगी 135। कैसे? बेटा ये 15 इधर आएगा तो नहीं समझे, तो ये काटोगे जी तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 7 35। तो बेटा रतन का व्यय जो है वो कितना बढ़ा होगा आपका? 27% बढ़ा होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरी बातें शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है बेटा, आप लोग बेटा मेरे देखोगे ये सवाल बड़ा हैवी है बेटा, जरा सा आप पढ़ के देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हैवी कैसा है बेटा मेरे, अगर आप उसकी डिटेल विधि पर चले जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है बेटा मेरे 5 मिनट में आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए बच्चों, तो इसलिए बेटा मेरे मैं जो बता रहा हूं आप उस पर थोड़ा फोकस करिएगा, बिल्कुल तुरंत काम होगा बच्चों आप लोगों का। देखिएगा जी बेटा क्वेश्चन है जी हमारा, एक व्यक्ति ने 100 वस्तुएं 96 रुपए 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से खरीदी। 100 वस्तुएं खरीदी बेटा मैंने, एक वस्तु की कीमत है 96 रुपए 50 पैसे। उनमें से 60 वस्तुएं, उनमें से क्या करा उसने बच्चा 60 वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा। 1 मिनट बेटा ध्यान समझना बेटा मेरे, एक बंदा था जी उसके पास वस्तुएं कितनी थी 100 थी, इसमें से इसने 60 वस्तु बेची तो बेटा बस के पास बचेंगी कितनी? अब 40 वस्तुएं। करेक्ट है बेटा, बोल रहा हूं जी क्या रेशियो में कन्वर्ट कर दू तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। तो बेटा यहाँ टोटल लगेगा और यहाँ इक्वल टू लगेगा। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि 50 और ये कितने हो जाएंगे आप 60 हो जाएंगे। क्लियर है ब्रो? अब आगे देखिएगा बेटा जी आप लोग, आगे क्या कहता है? आगे कहता है 60 वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचा। तो बच्चों 60 कहाँ है? ये है बेटा, इनको कितने के लाभ पर बेचा उसने? 40। लाभ है तो प्लस लगाएंगे, हानि है तो माइनस लगाएंगे। 40%। बाकी बची को 30% के लाभ पर बेचा। बाकी कितनी बची सर? 40 मतलब 2 बची, तो इसको कितने बेचा? 30% के लाभ पर। तो पूछ रहा है साहब कुल सौदे में, क्या पूछ रहा है बेटा मेरे? कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो मेरे ब्रो
तो कुल सौदा कितने का आएगा 5 का, तो 5 एकम 5x हो जाएगा और बराबर बेटा मेरी कितने 4 दिया 12, ये कितना होगा बच्चों आप लोगों का 60। तो टोटल 5x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 180। काटेंगे बेटा जी आप 5 से, 5 तिया 15, बचे कितने सर अपने 3 बच गए, तो 5 छक्के क्या होगा बेटा मेरे 5 छक्के 30, तो बेटा जी आंसर बन जाएगा आप लोगों का 36%, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से बेटा मेरे बड़े बड़े सवाल हैं बच्चों, छोटे छोटे उसमें कर सकते हो आप लोग, बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से बच्चों आगे बढ़ते हैं जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा जी देखिएगा ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों आप लोगों को, क्या कहता है ध्यान से देखना बच्चों आप लोग, कि बोल रहा है जी बेटा मेरे रीता ने एक प्लॉट 49 लाख रुपए में खरीदा। क्या करा बेटा मेरे, रीता ने एक प्लॉट 49 लाख रुपए में खरीदा, 49 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने एक प्लॉट मेरे ब्रदर कितने रुपए में खरीदा है 49 लाख रुपए में। उसके 2/5 भाग को 40% के लाभ पर बेचा। देखना रे ब्रदर 2/5, अभी पिछला था 75% वाला सवाल, सेम ही आप रिपीट करके देख सकते हो। कैसे 2/5, मतलब मैंने बोला अभी जैसे टोटल वैल्यू नीचे रहेगी तो बेटा ये 2 होगी और बचेगी कितनी, फिर 3 बचेगी, जहां आप बराबर लगा सकते हो और यहाँ पे प्लस लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 और 3 5 होगा बच्चों। ठीक है जी बेटा, 2/5 भाग को 40% के लाभ पर बेचा। बेटा ये 2 भाग है, इसको कितने बेचता है वो 40% के लाभ पर। करेक्ट बेटा मेरे, कुल सौदे पर 50% लाभ चाहिए। बेटा कुल सौदा यहाँ है कि यहाँ है, सर कुल तो यहाँ है, तो कुल पर 50% लाभ चाहिए। पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, तो उसे शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना होगा। तो बेटा कितने पर बेचना होगा उसको, कि सर x पर बेचना होगा। करेक्ट है जी ब्रदर मेरे। तो इस तरह देखिएगा बेटा, ये कितना हो गया आप लोगों का 25, तो 250 बराबर ये कितना हो गया आपका बच्चों 80, और बराबर इधर प्लस कितना होगा बच्चों मेरे 3x। तो बेटा मेरे 25 मतलब 250 में से आपने 80 घटाया तो कितना आएगा रे ब्रदर मेरे, कि सर आप घटा दीजिए बेटा मेरे, 25 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा मेरे, हाँ तो 3x की वैल्यू आएगी बेटा मेरे, कितनी आएगी आप लोगों की 17, मतलब बेटा 170। तो 3 से काटेंगे बेटा मेरे, 5 15 2 बचे, और बेटा मेरे 5 15 जी, और 2 बचे बेटा मेरे, तो 3 18 बचे 2 बेटा जी, तो आंसर बन जाएगा आपका 56 सही। 2/3% का लाभ होगा। मतलब बेटा मेरे रीता जो है बच्चा मेरे प्लॉट पर शेष भाग को किस लाभ पर बेचना होगा, उस बंदी को 56% के लाभ पर बेचना होगा। कितने लाभ पर बेचना होगा बच्चे मेरे, 56% के लाभ पर बेचना होगा। क्लियर है ब्रदर मेरे। इस तरह से बाबू आप लोग सवालों को आगे करेंगे तो आप लोगों का काम होगा। समझ रहे हैं बच्चों, इस सवाल को, इन क्वेश्चनों को बेटा मैंने आपको तरीके से समझाया। आप बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें बेटा मेरे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बेटा।